पाकिस्तान का जिक्र हो और भीख मांगने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस बार तो उसके सबसे बड़े मददगार रहे चीन ने ही उसे धोखा दे दिया। दरअसल एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और एक ही रोज बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी उन्होंने वहां बुला लिया। दोनों को उम्मीद थी कि चीन से फिर से पैसों और मदद की मांग करेंगे, लेकिन शी जिनपिंग ने मदद के बजाय शहबाज और मुनीर से ही हिसाब किताब मांग लिया, वो भी सीपीसी यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसमें काम करने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। कहा जा रहा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू किया जाना है। इससे पहले एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर चीन की सीपीईसी परियोजना का विरोध किया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरती। इसके बाद जब शहबाज और मुनीर इसी परियोजना को लेकर जिनपिंग से मुलाकात करने पहुंचे, तो उल्टा उनकी मदद करने के बजाय चीन के राष्ट्रपति ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देने की बात कही। और मदद जब नहीं मिली तो पाकिस्तान फिर अपनी आदत पर उतर आया। चीन से मदद न मिलने के बाद शहबाज सरकार ने अब एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी से अपने सबसे बड़े बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने की गुहार लगाई। दरअसल चीन ने अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत ही पाकिस्तान में सीपीईसी को शुरू किया था। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर अब तक चीन 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है, जिसमें गवादर में पोर्ट बनाया गया है और आगे नेवल बेस बनाने की भी तैयारी है। इसी बीच सीपीईसी के दूसरे चरण पर काम शुरू होने वाला था, जिसमें पाकिस्तान की कराची रोहरी खंड रेलवे की मेन लाइन 1 पर काम होना था, जिसके लिए पाकिस्तान ने चीन से 2 अरब डॉलर मांगे। लेकिन चीन ने आगे की मदद से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का सपना लगभग टूटता नजर आ रहा था। लेकिन फिर से उसने एडीबी से 2 अरब डॉलर की मांग की। चीन का कहना है कि वित्तीय और सुरक्षा खतरे को देखते हुए वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है। जापानी अखबार निक्केई भी यही लिखता है कि ये पाकिस्तान में बीआरआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए अब एडीबी पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का लोन देने की तैयारी में है। बता दें कि पाकिस्तान को 480 किलोमीटर लंबे कराची रोहरी खंड को अपग्रेड करने के लिए 2 अरब डॉलर चाहिए। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पूरा खर्च 6.7 अरब डॉलर का है। इसके तहत कराची से लेकर पेशावर तक 1726 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाना है। एडीबी अगर इस परियोजना को मंजूरी दे देता है तो ऐसा पहली बार होगा जब बीआरआई के किसी मुख्य प्रोजेक्ट के लिए पैसा चीन के बजाय कोई और दे रहा होगा। चीन ने जहां पाकिस्तान को कम दर पर कर्ज दिया था, लेकिन अब एडीबी इस्लामाबाद को बाजार दर पर कर्ज देगा, जिससे शहबाज सरकार को चुकाना भारी भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन की पावर कंपनियों के 1.5 अरब डॉलर नहीं चुका रहा है, जिससे ड्रैगन भड़का हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान में साल 2021 से लेकर अब तक 21 चीनी नागरिक भी मारे जा चुके हैं। इससे सुरक्षा खतरे को लेकर चीन नाराज है। हाल ही में जिनपिंग ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख से भी सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था और फटकार भी लगाई। चीन ये भी चाहता है कि उसे अपनी सेना को पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात करने दिया जाए। पाकिस्तान के अनुमति नहीं दिए जाने पर अब निजी कंपनियों के नाम पर चीनी सैनिक पाकिस्तान के अंदर तैनात होने जा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारी हारून शरीफ ने बताया है कि चीन ने इस प्रोजेक्ट की वित्तीय समीक्षा की थी, लेकिन पैसा न लौटाने की आशंका की वजह से वे अब पीछे हट गए। एडीबी के लोन देने पर इसका ठेका गैर चीनी कंपनियों को भी मिल सकेगा। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों को पाकिस्तान में बढ़ते अमेरिका प्रभाव और हितों पर संदेह, इसीलिए वे सीपीईसी के विस्तार में आगे बढ़ने से पहले स्पष्टता चाहते। इस चेतावनी को पाकिस्तान में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव, राजनयिक और आर्थिक उपस्थिति को लेकर चीन की चिंता के तौर पर देखा भी जा रहा है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका प्रभाव बढ़ाता है तो पाकिस्तान में उसके हितों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के दुर्लभ मृदा खनिजों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को पाने के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन चाहता है कि वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ
लाभ को बांटने पर जल्द से जल्द सहमति बना ले। चीन को डर है कि अगर वो देरी करेगा तो अमेरिका इसका फायदा उठा सकता है। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जरिए दुर्लभ मृदा खनिजों की खोज और उत्पादन को लेकर एक डील कर ली थी। यानी साफ है कि जो चीन अब तक हर मोर्चे पर पाकिस्तान का साथ देता रहा, चाहे वो भारत से संघर्ष हो या फिर पाकिस्तान के अंदर निवेश करना, वो एससीओ मीटिंग और उसके पहले मुनीर की ट्रंप से मुलाकात के बाद अपना हाथ पीछे खींच रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान से उसकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत से चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।